ये रिक्शा वालों को इसके लिए मारा गया कि वो वोट करने आया था। भाई अपने जो कौम के गद्दार है उन्होंने अभी एक भाई के यहाँ भाटा स्कूल के यहाँ पे देखो रिक्शा तोड़ दी है। वो भाई को भी बुला लिया। ये भाई है, ये भाई की रिक्शा तोड़ दी है। असामाजिक तत्व खड़े हुए थे और वो यूँ कह रहे थे कि 1 घंटे के लिए वोटिंग बंद है। अच्छा। हाँ, 1 घंटे के लिए वोटिंग बंद है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमिश्नर क्या कर रहा है। वो जो रिक्शा तोड़ी है वो कब हुआ हो? મને ખબર જ નથી. હું પેટ્રોલિંગમાં તો અત્યારે જ આવ્યો છું. अच्छा पेट्रोलिंग में तो नहीं, कोई तो पुलिस वाले होंगे ना यहाँ पर उस वक्त? મને ખ્યાલ નથી. ખોટું મારું રેકોર્ડ ના કરતા તમને કહી દઉં. ખોટું મારું રેકોર્ડ ના કરતા તમને કહી દઉં. नहीं आपको पता नहीं है नहीं? મારું લાઈવ રેકોર્ડ કરવાની જરૂર નથી. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश टाइम आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ जो अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उनका जो लोकसभा का क्षेत्र है गांधीनगर, और उसी क्षेत्र में एक इलाका आता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोटर बताए जाते हैं। वेजल का जो इलाका है जहाँ पर तकरीबन 1,35,000 मुस्लिम वोटर बताए जाते हैं। वोटिंग के एक रात पहले से, कल से मैंने कुछ ट्वीट्स भी किए थे, कुछ वीडियोज़ भी आए थे। जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अमित शाह के खिलाफ, उनका भी एक वीडियो आया था कि किस तरीके से गुंडागर्दी की जा रही है। जो पोलिंग एजेंट्स थे, तकरीबन 86 पोलिंग एजेंट्स के हाथ में से मतदाता सूची छीन ली गई थी रात में। रातों रात दोबारा दूसरी सूची छपवाना पड़ा था कैंडिडेट को, और उसके बाद आज सुबह से अलग अलग तरह की खबरें आई। आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये जो शीशे टूटे हुए पड़े हैं यहाँ पर, आप ये अपने कैमरा मैन से देखूंगा कि वो दिखाई, जो शीशे टूटे हुए पड़े हैं ये आज सुबह में रिक्शा कोई जा रही थी, उसमें तोड़फोड़ की गई लोहे की बड़ी रोड से, जिसे कोस कहा जाता है, उससे जो है वो रिक्शा में तोड़फोड़ की गई। हैरानी की बात तो ये है कि ये जो तोड़फोड़ हुई है, तो बिल्कुल पोलिंग बूथ आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पर वोट देने जाते हैं, उसके बिल्कुल 5 कदम की दूरी पर यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है। पोलिंग बूथ जो है आप मेरे बिल्कुल पीछे देख रहे हैं, बिल्कुल से 5 कदम की दूरी पर ये तोड़फोड़ यहाँ पर की गई। आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, ये वीडियो भी आप देखिए पहले। भाई अपने जो कौम के गद्दार है उन्होंने अभी एक भाई के यहाँ भाटा स्कूल के यहाँ पे देखो रिक्शा तोड़ दी है। वो भाई को भी बुला लिया। ये भाई है, ये भाई की रिक्शा तोड़ दी है। और दूसरा इन्होंने क्या किया कि अंदर से कुल्हाड़ी पड़ी है। देखो ये कुल्हाड़ी थी हमारे सामने वाले रिक्शा बंदे को। तोड़ के भागे अभी अभी। ये गाड़ी नंबर है। उसके पहले अंदर से यादियां लेके भाग गए, पुलिस खड़ी है, उनकी नजरों के सामने हो रहा है। ये यहाँ पे क्या हुआ था? ये वो जो रिक्शा तोड़ी है वो कब हुआ हो? મને ખબર જ નથી. હું પેટ્રોલિંગમાં તો અત્યારે જ આવ્યો છું. अच्छा पेट्रोलिंग में तो नहीं, कोई तो पुलिस वाले होंगे ना यहाँ पर उस वक्त? મને ખ્યાલ નથી. ખોટું મારું રેકોર્ડ ના કરતા તમને કહી દઉં. ખોટું મારું રેકોર્ડ ના કરતા તમને કહી દઉં. नहीं आपको पता नहीं है नहीं? મારું લાઈવ રેકોર્ડ કરવાની જરૂર નથી. તમારા ઉપરી અધિકારી આપ પૂછી શકો છો જે પૂછવું હોય. બરાબર? ठीक है, आपको नहीं पता है ना? तो ये वीडियो जो था, ये तोड़फोड़ के वक्त किसी ने बनाया था और हमें भेजा था कि यहाँ पर ऐसा हुआ है। इसके अलावा कुछ और शिकायतें ये आई कि इसी इलाके के अंदर, वेजलपुर इलाके के अंदर, कई गुंडों को लगाया गया कि लोग घरों से वोट देने के लिए ना निकले। और हैरानी की बात तो ये है कि कई इलाकों के अंदर जाकर कुछ गुंडों को भेजा गया, जो घरों में गए, सोसाइटीज में गए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं वीडियो भी चला रहा हूँ। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरह थोड़ी जगह रखकर दिखाए कि जो वीडियो यहाँ पर आपको दिखेगा कि किस तरीके से मोहल्लों के अंदर जाकर लोगों के हाथ में ऐसे वोटिंग का जो साइन होता है वो लगाया जा रहा है। बोगस वोटिंग जिसे कहा जाता है, फेक वोटिंग जिसे कहा जाता है, और लोगों के हाथ में पैसा दिया जा रहा है। ये जो है वो चीज़ की गई है। आज ये वीडियो, ये शिकायत यहाँ से आई है। कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन लोग कुछ बोलने से भी डर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र है, किस तरीके से चुनाव करवाए जा रहे हैं इस देश के अंदर, इसका अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं। दूसरा, जिस तरीके से गुजरात के अंदर पिछले चुनाव के अंदर अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, वो गांधीनगर की सीट से तकरीबन 5.5 लाख वोटों से जीते थे। उनसे ज़्यादा वोटों से नवसारी से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो गुजरात के बीजेपी के अध्यक्ष हैं CR पाटिल, वो तकरीबन 6.5 लाख वोटों से जीते थे। तो इस बार अमित शाह का ये एक सपना था बीजेपी का और अमित शाह और उनके कार्यकर्ताओं का कि अमित शाह का जो वोटों का मार्जिन है जीत का, वो 10 लाख होना चाहिए। अब कुछ मोदी मीडिया में रिपोर्ट्स आई है, कुछ मीडिया के मैसेज कुछ ग्रुपों में आए कि मुस्लिम इलाकों में, अल्पसंख्यक इलाकों में दोपहर में 1:30 बजे तक सिर्फ 25% मतदान हुआ था।
जबकि जो बहुसंख्यक इलाके हैं वहां पर तकरीबन 50% से ज्यादा मतदान हुआ। इस तरह के कुछ मैसेज आए थे। उन मैसेजों की सच्चाई क्या है मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप वो भी देखिए। सवाल ये उठता है कि जो मत प्रतिशत अगर मुस्लिम इलाकों में कम होता है तो उसकी वजह क्या यही गुंडागर्दी होगी जो वोट देने से लोगों को रोक रही है, घरों में जाकर धमकी दी जा रही है, लोगों को पैसा दिया जा रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने तो वैजलपुर इलाके के अंदर वो अपनी एक भी सभा या रैली भी नहीं कर पाए। कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना ऑफिस भी नहीं खोल पाई इस इलाके के अंदर, वैजलपुर जौहपुरा इलाके के अंदर। तो ये जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं गृह मंत्री की तरफ से कि हमने गुंडागर्दी को खत्म कर दिया, हमने गुंडागर्दी पर लगाम लगा दी, तो किस तरीके की लगाम लगाई गई है वो चुनाव की इस वीडियो से आपको साफ नजर आएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीन है। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ जमालपुर में रहता हूँ। अच्छा। और ये हमारी पार्टी के मेंबर है, मौलाना के कहने पे हम यहाँ पर आए। अभी ये वायरल जो वीडियो है वो हमें पता चला कि यहाँ पर एक बंदा वोटिंग देने के लिए आया था और रिक्शा वाला था कोई बंदा, उसकी रिक्शा के कांच तोड़ दिए गए और पब्लिक के भी आवाज़ उसमें आ रहे कि ये रिक्शा वालों को इसके लिए मारा गया कि वो वोट करने आया था। तो ये असामाजिक तत्व जो है उन्होंने ये हमला किया, इसीलिए मेरा यहाँ पर आना हुआ। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है कि कुछ लोगों को पैसा देकर हाथ पर साइन लगा दी जा रही है और वोट दिया जा रहा है, मोहल्ले में बैठे बैठे आपका वोट हो गया चाहिए। वो वीडियो के बारे में अभी मेरे सामने कोई ऐसा पुष्टि नहीं हुई है, कोई सूत्र नहीं आया है, लेकिन ये तो मेरे सामने दिखा है कि यहाँ पर ये कांच टूटा हुआ पड़ा है और हमने 2 घंटे मेहनत करी फतेहवाड़ी के अंदर, तो वो बंदा भी मिल नहीं रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद कोई दबाव बनाया गया है वो बंदे के ऊपर, और स्थानिक भी है, वो बंदे का एड्रेस नहीं दे रहे। तो मुझे ये लग रहा है कि कोई दबाव बनाया गया है, दबाव बनाया जा रहा है। तो क्या लगता है जिस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो बातें की जाती है, अमित शाह गृह मंत्री हैं देश के, वो कहते हैं कि हमने गुंडागर्दी को बिल्कुल मिटा दिया, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो वीडियो आ रहे हैं, मैं खुद भी और हम देश लाइव के चैनल से भी हम उस वीडियो की पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ के नाम से वो वीडियो बताए जा रहे हैं कि जौहपुरा वैजलपुर इलाके के वो वीडियो हैं जहाँ पर लोगों को धमकाया जा रहा है वोटों के लिए, घरों पर जा जाके लोगों के हाथों में साइन लगा दी जा रही है। अब क्या पता वो इलेक्शन कमीशन से ली हुई साइन चुरा कर ली है, धमका कर ली है, या ऐसी कोई फेक स्याही लगाई जाती है। ये कई सवाल उठे इलेक्शन को लेकर। वही मैं कहना चाहता हूँ कि सुबह से बहुत अच्छा माहौल था काफ़ी यहाँ पर। पीछे भी एक जो स्कूल है फारूक आजम, और यहाँ पर भी न्यू गैसपुर बाठा के स्कूल है, बहुत अच्छा माहौल था। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो आप देख रहे हो कि कांच वगैरह पड़े हुए हैं, तो लोगों के अंदर खौफ, 3-4 जगह से और भी कंप्लेन आई थी। मैं खुद भी वहाँ पर गया था, एक यहाँ की और की नहीं। मैं आपको बता दूं कि फजले रहमानी करके जो है फजले रहमानी सोसाइटी, इसका रोड काफ़ी चर्चाओं में रहा था। वहाँ पर भी जो पोलिंग बूथ था वहाँ पर भी बाहर कुछ असामाजिक तत्व खड़े हुए थे और वो यूँ कह रहे थे कि 1 घंटे के लिए वोटिंग बंद है। अच्छा। हाँ, 1 घंटे के लिए वोटिंग बंद है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमिश्नर क्या कर रहा है, बार बार ये जैसे राउंड लगा रहे हैं। लेकिन कल रात को तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, उनके जो पोलिंग एजेंट थे, उनके हाथों में से सारे वो स्लिप छीन ली गई, सारी सूची जो थी मतदाता की वो छीन ली गई। ये भी घटना खुद कांग्रेस की जो कैंडिडेट है उन्होंने खुद ने एक अपना वीडियो वायरल किया है कल रात में। ये कहीं ना कहीं भय का माहौल, डर का माहौल जनता के अंदर के सबसे पहले तो ये वोटिंग करने ना जावे। अगर वोटिंग करने जाओ तो उनको अलग अलग तरीके से उनको गुमराह किया जावे तो वो वोटिंग ना करे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी लीड होने के बावजूद ये जैसे वेजलपुर का जो एरिया है उस पर ये क्यों किया जा रहा है, मुझे इलेक्शन कमिश्नर का भी समझ में नहीं आ रहा। और लोकसभा की जो सीट है और जो कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हुए हैं, कुछ न कुछ कांग्रेस का भी है कि जब कांग्रेस के सामने इतना सारा कुछ हो रहा है तो वो खुल के क्यों आम जनता के सामने और लाइव में आकर क्यों कुछ बता नहीं रहे। और यहाँ के जो वार्ड प्रमुख वगैरह जो है उनसे मैंने फोन पर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की कि ये सब कुछ होने वाला है, कुछ कारगुजारी आ गई थी, लेकिन फिर भी कोई फोन वगैरह भी नहीं उठा रहा। तो क्या मालूम क्या है, क्या खौफ का माहौल है, डर का माहौल है, ये पता नहीं चल रहा। तो कई सारे स्क्रीनशॉट्स और कई सारे मैसेजेस, कई सारे वीडियोस आ रहे हैं, हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते। हम बार बार कह रहे हैं ये वीडियोस सोशल मीडिया पे कई ग्रुप्स में आ रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ये जांच का विषय है और सिर्फ गुजरात में ही नहीं, उत्तर प्रदेश और कई जगहों से देश भर में तीसरे फेज के तहत, तीसरे चरण के तहत जो वोटिंग की जा रही है, 95 सीटों पर वोट डाले 94 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तीसरे चरण के तहत देश भर में अलग अलग 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो यूपी से, बिहार से, कई जगहों से इस तरह की खबरें आई है कि इसी तरीके से वहां पर भी पुलिस ने भी जो है वो लोगों को धमकाया है, वोट देने से रोका है। इस तरह की कई खबरें सोशल मीडिया पर आ रही है। यहाँ पर भी कई लोगों ने इसे कहा कि क्राइम ब्रांच या पुलिस ये आरोप गंभीर लगे हैं
आरोप लोगों ने लगाए हैं कि इस तरह का यहाँ पर भी वेजलपुर और जौहपुरा के अंदर भी हुआ है। क्योंकि हम लोगों से बात करते हैं तो लोग डर कर भाग जाते हैं।